बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम लोग XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन करने लगे हैं। ये इस वीडियो में हमारा मेन पर्पज़ ये है कि CSN PHP के थ्रू किस तरह हम लोग अपनी साइनअप और लॉगिन का पेज बनाकर यूज़र की इन्फॉर्मेशन देकर उसके बाद हम लॉगिन करें तो हम लोग किस तरह एक यूज़र दूसरे यूज़र को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। यहाँ पे हमने मेक श्योर करना है कि अपेचे और MySQL दोनों जो है वो ऑन हो। देन यहाँ पे MySQL के एडमिन पे जाएंगे या PHP माई एडमिन पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग PHP माई एडमिन पे आ गए हैं। यहाँ पे मैंने अपनी डाटाबेस क्रिएट की हुई है सोशल ऐप DB के नेम से। सोशल ऐप DB में यहाँ पे मैंने दो टेबल बनाए, फ्रेंड रिक्वेस्ट और यूज़र्स में मैंने जो है इसमें मैंने ID, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये जस्ट 3 मैंने इसके कॉलम्स पुट किए हैं और मैंने बाद में अपनी मर्ज़ी से जितने मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने पुट कर दी हुई है। और ये मैंने साइन अप करके ना वहाँ पे किया। ये मैं आपको बताऊँगी किस तरह मैंने ये डाटा इंसर्ट कैसे किया। ये मैंने 3 कॉलम्स यहाँ पे बना लिए टेबल में। उसके बाद मैंने अपनी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट का एक और टेबल बनाया जिसके अंदर उसकी कॉलम्स होंगे ID, उसकी सेंडर ID, रिसीवर की ID क्या होगी और उसका स्टेटस। सेंडर यानी कि सेंड करने वाला, जिस बंदे ने सेंड की है उसकी ID क्या है और जिस बंदे को वो सेंड कर रहा है उनकी रिसीव क्या है। ये आगे स्टेटस है कि उस बंदे ने आगे से रिसीव की है या नहीं है, ये भी पेंडिंग जा रही है। ये भी मैं आपको बताऊँगी कैसे ये सारा हमने किया। पहले अब मैं अपने नोटपैड पे आऊँगी। इसमें से सबसे मेरी पहली फ़ाइल है signup.php। signup.php में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपना db.php को सबसे पहले इंक्लूड करवाया। इंक्लूड इसलिए करवाया ताकि अब मेरा डाटाबेस के साथ कनेक्शन बन जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी style.csv की एक एक्सटर्नल फ़ाइल होती है, इसको मैंने अपने फ़ाइल के साथ इसको लिंक करवा दिया है। उसके बाद मैंने अपना एक क्लास बनाई है, डिव जो है वो एक बॉक्स क्रिएट किया है, मेन बॉक्स जो कि एक क्लास है। क्लास मैंने अपने style.css में जाके वो बना लिया है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और उसके बाद मैंने अपना एक अकाउंट क्रिएट के नाम से मैंने एक हेडिंग दी है और उसमें मैंने किस मेथड से आई है उसका नेम, पासवर्ड। उसके बाद रजिस्टर हुआ वो ये साइनअप का पेज है, साइनअप हुआ होगा। और नीचे अगर तो साइनअप करना चाह रहा है यूज़र तो साइनअप कर ले, नहीं तो लॉगिन करना चाह रहा है लॉगिन कर ले। नीचे जो है बैकएंड में मैंने ये लगाया है कंडीशन के अगर तो सेट है, रजिस्टर हो गया, मतलब अगर मैंने बटन क्लिक कर दिया साइनअप का तो क्या होगा, तो यूज़र का जो नेम आया वो डॉलर यूज़र के अंदर जाके पोस्ट हो जाएगा। देन पासवर्ड जो हम यूज़र देगा वो भी डॉलर पास के अंदर जाके वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जो MySQL क्यूरी चलेगी जो इंसर्ट कर देगी यूज़र्स को, यूज़र का नेम पासवर्ड कहाँ पे डाटाबेस के अंदर जाके स्टोर कर देगी। जब स्टोर कर दिया उसके बाद एक अलर्ट आएगा, हमें वहाँ पे शो होगा कि अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसको फ़ौरन हमें अब ये पासवर्ड को हिडन रखने के लिए ही, ताकि कुछ हैक ना हो जाए या ऐसा कुछ ना हो जाए, तो उसके लिए हमें दोबारा ये लोकेशन लोकेट कर देगा, login.php वाले ही पेज पे दोबारा ला देगा। उसके बाद आ जाता है लॉगिन का पेज। लॉगिन के पेज के अंदर मैंने यहाँ पे अगेन डाटाबेस को इसमें इंक्लूड करवाया है और सेशन को अपने स्टार्ट करवा दिया। सेशन इसलिए होता है कि तमाम पेजेस को आपस में कनेक्टेड रहें, ताकि जिस तरह अगर एक की है अगर एक की लाइक अगर यूज़र जो है वो अपना किसी वेबसाइट के अंदर लॉगिन होता है, वो ऐसा नहीं है कि किसी भी पेज को विजिट करी जाए और पीछे से लॉग आउट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा लोग जब तक वो खुद यूज़र लॉग आउट ना करे। इसलिए सेशन को स्टार्ट करना ज़रूरी था। और उसके बाद मैंने अगेन style.css का इसको मैंने लिंक करवाया। अगेन मेन बॉक्स का मैंने क्लास ऐड करवाई है। और एक ये लॉगिन का पेज है, इसके अंदर लॉगिन के पेज के अंदर एक नेम और उसका पासवर्ड देगा अगर यूज़र का अंदर ऑलरेडी डाटाबेस के अंदर सेव है। तो फिर क्या करेगा, वो लॉगिन कर देगा और हमें अपने वाले पेज नेक्स्ट होम पेज पे ले जाएगा। होम पेज पे ले जाकर अच्छा यहाँ पे क्या करेगा कि signup.php से ये रेफ़र कर रहा है, यहाँ पे हैं हम लोग। तो अगर तो मतलब अगर लॉगिन करना चाह रहा है तो लॉगिन का बटन वो प्रेस कर देगा। अगर तो वो साइन अप करना चाह रहा है तो नीचे ऑलरेडी आ रहा होगा कि नाउ हेयर signup.php। अगर आप साइन अप भी करना चाह रहे हैं तो signup.php वाले पेज पे में ले जाएगा। देन यहाँ पे लॉगिन और जो यूज़र लॉगिन को जब उसने प्रेस किया बटन को तो क्या करेगा, यूज़र का जो नेम आया है वो यूज़र वाले वेरिएबल में, पासवर्ड जो आएगा वो पासवर्ड वाले वेरिएबल में हिडन वे में जाकर स्टोर कर देगा $पास वेरिएबल्स में और $यूज़र वेरिएबल में। देन ये क्यूरी चली जो तमाम जो यूज़र नेम जो यूज़र और जो होगी पासवर्ड,
जो हमने दिया है उनको उनको उनकी बजाय जो हमने अब दिया है, मतलब पिछलों की बजाय जो हमने नया यूज़र ऐड किया है और पासवर्ड दिया है, उसको क्या करेगा, उसको उसके अकॉर्डिंग उसको ओपन कर देगा। और क्या करेगा, जब हमने MySQL क्यूरी लगाई तो क्या करेगा कि सबको छोड़ के जो हमने सेलेक्ट किया है सेलेक्टिव यूज़र का, उसका वो और पासवर्ड के अकॉर्डिंग उनको ला के हमें डिस्प्ले कर देगा। और क्या करेगा, बाद में नीचे उससे नीचे क्या कर देगा, फेच कर देगा अरेज की फॉर्म में। क्या करेगा, रो बाय रो उसका नेक्स्ट जो बच गए हैं यूज़र्स और उनको डिस्प्ले कर देगा। और बाद में लोकेट कर देगा home.php पे, हमें फ़ौरन home.php पे ले जाएगा। अब यहाँ पे home.php का देखें तो क्या करेगा कि यहाँ पे सबसे पहले हमें वेलकम और उसके बाद यूज़र का नेम शो हो रहा होगा। देन उसके बाद नेव बार के साथ login.php, व्यू रिक्वेस्ट, लेआउट, लॉग आउट और कलर इसका जो है वो रेड वो शो करा देगा। तो एक मिनट, इसके सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग साइन अप और लॉगिन का पेज बनाया था। साइन अप और लॉगिन का पेज बनाने के लिए यहाँ पे मैं ओपन करूँगी लोकल HP के नेम से। अभी मेरा एक ये देखो साइन अप का एक पेज ओपन हो गया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देख रहे थे साइन अप का पेज। ये यहाँ पे ओपन मैंने कर लिया। अब मैं करूँगी, या तो मैं साइन अप करना चाहती हूँ तो साइन अप कर दूँगी, या किसी यूज़र को इन्फॉर्मेशन मेरे डेटाबेस में स्टोर करवानी है तो। अगर मैं लॉगिन करना चाह रही हूँ, ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर सेव है डाटा मेरे, तो मैं यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। और मेरा ये वो देना है मैंने जो मैं ऑलरेडी सेव कर चुकी हूँ, अपने डाटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है, वरना ये क्या करेगा कि इनवैलिड क्रीडेंशियल शो कर देगा। अब यहाँ पे अब पड़ी है home.php की। home.php में क्या करेगा कि login.php सबसे पहले शो होगा वेलकम और यूज़र का नेम। देन क्या करेगा, login.php का जो कि गो बैक का एक लिखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन वो गो बैक लेके कहाँ जाएगा, login.php वाले पेज पे। देन व्यू रिक्वेस्ट हमें शो होगा, जो कि व्यू request.php वाले पेज पे ले जाएगा। और उसके बाद लॉग आउट होगा, जो कि लॉग आउट वाले पेज पे ले जाएगा। और उसका कलर उसका हमने रेड दे दिया, हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दी है। और देन उसके बाद ऑल यूज़र्स का एक टेबल जो हमें शो हो रहा है, ऑल यूज़र्स हमें वहाँ पे नीचे सबसे पहले वो उस यूज़र का नेम जो हमने यूज़र का पासवर्ड और यूज़र का नेम दिया था वो तो शो होगा उसका नेम, लेकिन उससे नीचे हमें तमाम यूज़र जो हमारी डेटाबेस में पड़े हुए वो उन सब को शो होगा। और देन यहाँ पे जाकर रेफरेंस कर दिया home.php और सेंड का एक बटन जो है, हमें जिस बंदे को सेंड करनी है रिक्वेस्ट उसका एक बटन शो कर दिया जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या करेगा, जब वो सेंड का बटन प्रेस करेगा तो क्या करेगा, $2 जो है एक वेरिएबल, वो सेंड जो बटन है उसमें हमने जो रिक्वेस्ट किया उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और क्या करेगा कि इंसर्ट कर देगा फ्रेंड रिक्वेस्ट वाले में, फ्रेंड रिक्वेस्ट वाले जो टेबल के अंदर जो सेंडर की आईडी, रिसीवर की आईडी और उसकी आईडी और जो जिसको भेज रहा है वो सारा उसके अंदर स्टोर कर देगा। और अगेन उसको हिडन करने के लिए दोबारा home.php पे अलर्ट देगा, फिर उसके बाद home.php पे हमें ला देगा। अब इसका देखते हैं ये क्या करेगा home.php। यहाँ पे हमने इसको लॉगिन किया, ये शो हो गया वेलकम, ये देखिए पासवर्ड एक अलर्ट शो कर दिया और हमें अगेन home.php पे ले आया। अब ये home.php का है पेज और यहाँ पे वेलकम हम ना उसने अपना यूज़र का नेम दिया। और यहाँ पे मैंने एक नेव बार जो शो हो रही है गो बैक की, जो हमें login.php पे ले जाएगी, व्यू रिक्वेस्ट और जो लॉग आउट अगर हम करना चाह रहे हैं। अब ये लाइबा ताइबा जो भी ये नेम, इसको हम लोग भेज सकते हैं ताइबा को। ओके, लोकल होस्ट ये अलर्ट दे दिया उसने। ताइबा की आईडी है 3, मतलब हमदा की 1, लाइबा की 2, ताइबा की 3 आईडी है 3। देन हम लोग भेज रहे हैं वानिया को। अब इसको मेक श्योर करना है कि किस तरह ये रिक्वेस्ट को भेज रहा है, हमें इस चीज़ को भी तो देखना है। अब हम ना वाली आईडी है, उसने 3 वाले को भी 6 वाले को भी उसने रिसीव आईडी भेजी थी, लेकिन उन्हें भी रिसीव नहीं की, ये भी पेंडिंग में, इनका स्टेटस है अभी पेंडिंग।